नमस्कार, मैं हूं उमा पाल और आप देख रहे हैं धौलपुर जिले की जनता का सबसे लोकप्रिय चैनल फर्स्ट ट्रैक। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। दिवंगत दिग्गज नेता कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के अस्थि कलश विसर्जन को लेकर बैठक आयोजित। दिवंगत नेता के पुत्र विजय बैंसला ने की शिरकत। तुलसी वन रोड बाड़ी स्थित देवनारायण मंदिर में गुरुवार को गुर्जर समाज की महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें समाज के दिवंगत नेता कर्नल किरोड़ी बैंसला के पुत्र विजय बैंसला ने शिरकत की। उन्होंने गुर्जर समाज को संबोधित करते हुए कहा कि कर्नल किरोड़ी बैंसला का अस्थि कलश गुर्जर बाहुल्य क्षेत्र से होकर निकाला जाएगा, जिसकी कलश यात्रा 20 से 22 दिन की होगी। 12 सितंबर से पूर्व यह कलश पुष्कर के बाबू महाराज मंदिर पहुंचेगा, जहां 1 या 2 दिन के लिए इसे रखा जाएगा। इसके बाद कर्नल किरोड़ी बैंसला के जन्मदिन 12 सितंबर को अस्थि कलश पुष्कर सरोवर में गुर्जर समाज के लाखों लोगों की मौजूदगी में विसर्जित किया जाएगा। गुर्जर समाज के कार्यक्रम में भाग लेने आए विजय बैंसला का बाड़ी गुर्जर समाज के लोगों ने स्वागत किया और उन्हें पगड़ी पहनाकर भगवान देव नारायण मंदिर के दर्शन कराए। इसके बाद बैठक हुई और बैठक के बाद विजय बैंसला ने गुर्जर समाज के युवाओं और पंच पटेलों को संबोधित किया। विजय बैंसला ने बताया कि उनके पिता ने समाज के लिए जो योगदान दिया और समाज के सहयोग से गुर्जर समाज को आज जो आरक्षण मिला, इसको लेकर समाज का हर बंधु अस्थि कलश के दर्शन कर सके और उन्हें अंतिम विदाई दे सके, इसका प्रयास किया जा रहा है। इसी को लेकर रक्षाबंधन के त्योहार के बाद कलश यात्रा शुरू होगी और पूरे प्रदेश में गुर्जर बेल्ट से होकर गुजरेगी। कर्नल के जन्मदिन के दिन 12 सितंबर को पुष्कर में इसका विसर्जन किया जाएगा। इस दौरान गुर्जर समाज के दिवंगत नेता कर्नल बैंसला के साथ रहने वाले भूरा भगत, देवनारायण मंदिर के अध्यक्ष भगवान सिंह मास्टर, पूर्व प्रधान पूरन सिंह गुर्जर, जयवीर पोसवाल, राम भरोसी सरपंच, यदुनाथ एडवोकेट, हरि सिंह, साहब सिंह, राम लखन, महेश गुर्जर, देवेंद्र खिरोड़ा, साहब सिंह, देवसेना टीम के पदाधिकारी दिनेश गुर्जर, गजेंद्र सिंह के साथ समाज के सैकड़ों लोग मौजूद रहे। धौलपुर संभाग में बाड़ी में और मुझे बहुत खुशी हुई कि इतना जोश युवाओं में है, ये तो देखकर बनता है। जो बेसिक जो एजेंडा था आने का वो ये था कि कर्नल साहब की कलश यात्रा निकलने वाली है और राखी के बाद शुरू करेंगे। करीब 22 दिन की 22 से 25 दिन की कलश यात्रा रहेगी, जो पूरे राजस्थान में एमबीसी बाहुल क्षेत्रों से गुजरती हुई पुष्कर में जाएगी। 12 तारीख को पुष्कर में कर्नल साहब के जन्मदिन के दिन कर्नल साहब का अस्थि विसर्जन करेगा पूरा एमबीसी समाज। 20 लाख लोग वहाँ इकट्ठे होंगे और 20 लाख लोग अपने तन मन से कर्नल साहब को विसर्जित करेंगे, पूरे के पूरे 52 घाटों से करेंगे। जब कलश पहुँचेगा तो जो निर्णय लिया गया है पूरी सर्वसम्मति से सब लोगों से, वो ये है कि बाबू महाराज के यहाँ पहुँचेगा और वहाँ कलश रखा जाएगा कर्नल साहब का। इस पर जो भी व्यक्ति आएगा और आना चाहेगा अपने फूल बरसाने के लिए और आशीर्वाद देने के लिए और आखिरी सलाम देने के लिए वो आएंगे और ये कार्य होगा। महिला ने खाया विषाक्त, मौत होने पर अस्पताल में ही शव छोड़कर भागे ससुराली जन। बाड़ी कस्बे के धौलपुर रोड स्थित काली माई मंदिर के पास रहने वाले मोहन प्रकाश पुत्र महावीर भारद्वाज की पत्नी संगीता की आज गुरुवार को संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई।
बताया जा रहा है कि महिला द्वारा विषाक्त पदार्थ का सेवन किया गया, जिसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ी और उसे एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने संगीता को मृत घोषित कर दिया। इसके बाद साथ आया पति और ससुराल वाले मौके से गायब हो गए। ऐसे में सूचना पर पीहर पक्ष के पहुंचने के बाद मृतका के शव को बाड़ी अस्पताल की मोर्चरी रखवाया गया, जहां बाड़ी की कोतवाली थाना पुलिस के पहुंचने के बाद पंचनामा कराकर पोस्टमार्टम कराया गया। बाड़ी के मलकपाड़ा के रहने वाले मृतका संगीता के पिता रमेश चंद्र और चाचा केदार शर्मा का आरोप है कि संगीता को उसके ससुराल वाले परेशान करते थे। घर में हर वक्त झगड़े और मानसिक तनाव का वातावरण था, जिसको लेकर उन्होंने समाज के लोगों और रिश्तेदारों को ले जाकर समझाइश भी की थी, लेकिन उन पर कोई फर्क नहीं पड़ा। संगीता पिछले 10 वर्ष से पारिवारिक कलेश को झेल रही थी। उनकी बेटी की शादी 15 जून 2012 को मोहन प्रकाश के साथ हुई थी। इस दौरान उन्होंने दान दहेज भी दिया था। पहले कुछ समय तो मामला ठीक चला, लेकिन बाद में जब भी संगीता घर आती तो ससुराल में चल रहे गृह कलेश और परेशान करने की बात कहती। इस दौरान संगीता के 2 लड़के भी पैदा हुए हैं। आज गुरुवार दोपहर 11 से 12 बजे के बीच संगीता द्वारा किसी विषाक्त पदार्थ का सेवन किया गया या कराया गया, जिसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ी तो उसका पति उसे एम्बुलेंस से लेकर अस्पताल पहुंचा। जैसे ही डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित किया तो साथ आए ससुराल वाले मौके से गायब हो गए। इसके बाद संगीता के पिता रमेश चंद्र और पीहर वाले मौके पर पहुंचे। घटना को लेकर मृतका संगीता के पिता रमेश चंद्र ने पुलिस में तहरीर दी है, जिसमें पति सहित ससुराल वालों पर संगीता को मारने और जहर खाने के लिए विवश करने का आरोप लगाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मेरे बाद सवेरा कॉल लगा तो बढ़िया बोल रही। कौन था? मेरी बहन। उसके बाद में अभी 12 बजे मेरे जीजा का फोन आया था, बोलेगा मेरी बहन ने कच्चू खाई लो है, वो पलटी कर रही है। और जब 1 मिनट पीछे ही फोन आएगा वो मर गई। 1 मिनट में कौन मर जाएगा? सवेरा मारी गई है, गथा में गई है, तब फोन करो है। अस्पताल में संगीता पत्नी मोहन प्रकाश नाम से कोई महिला की आकस्मिक मौत हुई है। हॉस्पिटल आया, यहाँ डेड बॉडी मोर्चरी में रखी है। मैं रमेश चाचा की बच्ची थी, उसका नाम संगीता था, आयु 30 वर्ष थी। 12 साल पहले शादी की थी बाड़ी और काली माई मंदिर के बाद बाईपास पर। उसके 2 बच्चे हैं, 6 से 7 साल के। वो बच्ची सदा से परेशान रहती थी बहुत दिनों से। चाचा से भी, चाचा ने उनको समझाया कई दफ़े, वो नहीं माने। अब आज सुबह ही फोन गया था कि मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब है, मुझको बच्चों को स्कूल पहुँचा दो। मैं नहीं भेजता हूँ। 11 बजे उसने सेल्फोसी गोली खा ली। गोली और डिब्बी वगैरह अभी उनके प्लॉट के बगल में अब भी डली हुई है। हॉस्पिटल लेके आए, हमको मालूम नहीं। चाचा आए थे 11 बज के 25 मिनट पर दिखाई है। डॉक्टर ने 11 बज के 35 मिनट में रवाना कर दिया है। रवाना इनको ले गए हैं, धौलपुर वाला कहीं नहीं ले गए हैं। बच्ची खत्म हॉस्पिटल में होगी, आके गाड़ी ठड़ी करके हॉस्पिटल से भाग गए। ना कोई सास ससुर भाई, ना जो संगीता को ब्याया है मोहन प्रकाश, कोई भी नहीं। हमने आके डेड बॉडी उतारी है, अब हम उसका डॉक्टरी बना करा रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम केदारनाथ शर्मा है सर। डॉक्टर एम के गालब एमडी मेडिसिन एमडी न्यूरोलॉजी शनिवार को आएंगे धौलपुर। डॉक्टर एम के मालव एमडी मेडिसिन डीएम न्यूरोलॉजी 6 अगस्त 2022 दिन शनिवार को धौलपुर में मरीजों को देंगे परामर्श। अतः लकवा, फालिस, हाथ पैरों में कपन, नींद का आना, बिना कारण चक्कर आना, बेचैनी, रीढ़ की हड्डी की समस्या, हाथ पैरों में शून्यपन, बोलने में लड़खड़ाना, कमर दर्द, नींद ज़्यादा आना, नशे की आदत, काम में मन न लगना, नसों की दर्द आदि रोगों से परेशान मरीज शनिवार को धौलपुर में डॉक्टर साहब से परामर्श ले सकते हैं। समय दोपहर 1 बजे से 5 बजे तक। स्थान एरोबिक फिजियोथेरेपी एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर, जनाना अस्पताल, कॉर्डिक आईसीयू के सामने, हॉस्पिटल रोड, धौलपुर।
नंबर लगाने के लिए आज ही इन नंबरों पर संपर्क करें 70 17 68 49 34 96 60 93 52 72। हत्या के मामले में फरार चल रहे इनामी बदमाश को किया गिरफ्तार। धौलपुर शहर की निहालगंज थाना पुलिस व साइबर सेल ने संयुक्त कार्यवाही करते हुए एक इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। इस बदमाश ने बीते दिनों महाराणा स्कूल धौलपुर के सामने दिन दहाड़े बुजुर्ग की गोली मारकर हत्या की थी। ये आरोपी 1 साल से फरार चल रहा था। पुलिस ने गुरुवार को फरार चल रहे आरोपी को उत्तर प्रदेश के नोएडा से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। निहालगंज थाना प्रभारी बाबूलाल ने बताया कि एसपी धर्मेंद्र सिंह के निर्देशन में कार्यवाही करते हुए 1 साल से अधिक समय से फरार चल रहे हत्या के मामले में इनामी आरोपी दीपू उर्फ दीपक त्यागी को निहालगंज थाना पुलिस टीम ने साइबर सेल के सहयोग से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। थाना प्रभारी ने बताया कि 23 जून 2021 को दिन दहाड़े महाराणा स्कूल के सामने 2 बाइक सवार बदमाशों ने एक व्यक्ति को रोककर कट्टे से गोली मारी थी, जिससे उस व्यक्ति की मौत हो गई थी। घटना को लेकर मामला दर्ज किया गया था। आरोपी दीपू उर्फ दीपक त्यागी घटना के बाद से ही फरार चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी पर एसपी धौलपुर द्वारा 5,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था, जिसकी गिरफ्तारी के लिए अलग अलग टीमों का गठन किया गया था। पुलिस टीम ने उत्तर प्रदेश के नोएडा से फरार चल रहे इनामी आरोपी दीपू उर्फ दीपक त्यागी पुत्र दिनेश चंद्र उम्र 24 साल निवासी दूबरा हाल निवासी शास्त्री नगर सेक्टर नंबर 5 धौलपुर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आपको बता दें कि आरोपी दिनेश पुत्र पूरन सिंह त्यागी उम्र 50 साल निवासी दूबरा हाल निवासी शास्त्री नगर सेक्टर नंबर 5 धौलपुर को पूर्व में गिरफ्तार किया जा चुका है। मचकुंड धौलपुर में नहाने आए 2 चचेरे भाई डूबे, एक की मौत, दूसरे को बचाया। तीर्थराज मचकुंड धौलपुर में गुरुवार को नहाने आए 2 चचेरे भाई गहरे पानी में चले जाने की वजह से डूब गए। युवकों को डूबता हुआ देख मचकुंड चौकी पर तैनात हेड कांस्टेबल कृष्ण अवतार ने उन्हें बचाने के लिए पानी में छलांग लगा दी, जिसमें से एक युवक को हेड कांस्टेबल ने जिंदा बाहर निकाल लिया, जबकि दूसरा युवक गहरे पानी में चला गया, जिससे उसकी मौत हो गई। दूसरे युवक की तलाश के लिए मौके पर पहुंची रेस्क्यू टीम की मदद से सर्च अभियान चलाया गया, जिसके बाद दूसरे युवक के शव को बाहर निकाला गया। कोतवाली थाना धौलपुर के प्रभारी अध्यात्म गौतम ने बताया कि दिहोली थाना क्षेत्र के बिचपुरी गांव के रहने वाले कुछ युवक नहाने के लिए मचकुंड पहुंचे थे, जहां नहाते हुए 2 चचेरे भाई रोहित त्यागी और राजकुमार गहरे पानी में चले गए। दोनों भाइयों के गहरे पानी में जाते ही उनके साथ मौजूद विकास और प्रशांत नाम के युवक ने शोर मचाना शुरू कर दिया, जिनका शोर सुनकर मौके पर मौजूद हेड कांस्टेबल ने बिना देरी किए सरोवर में छलांग लगा दी, जहां से उन्होंने एक युवक राजकुमार को सकुशल बाहर निकाल लिया, जबकि उसका चचेरा भाई रोहित गहरे पानी में चला गया, जिस कारण डूबने से उसकी मौत हो गई, जिसके शव को जिला अस्पताल धौलपुर की मोर्चरी में रखवा दिया। कुंबर 5-6 छात्र नहाने आए थे, जिनमें से 2 डूब गए थे। उनमें से एक हमारे चौकी इंचार्ज ने निकाल लिया है, एक की बॉडी अंदर है। सिविल डिफेंस के लोगों को बुला लिया गया है, जिनको जो व्यक्ति अंदर डूबा हुआ है उसको निकालने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक। बचपन में सीखी थी तैराकी, फर्ज निभाने के दौरान आई काम। हेड कांस्टेबल कृष्ण अवतार ने मचकुंड सरोवर में डूब रहे 2 युवकों की जान बचाने के लिए लगाई छलांग, एक की बचाई जान। एसपी धर्मेंद्र सिंह ने बहादुरी के साथ
सराहनीय कार्य करने वाले हेड कांस्टेबल कृष्ण अवतार को प्रशस्ति पत्र और नगद पुरस्कार से किया सम्मानित। धौलपुर पुलिस के जांबाज पुलिस कर्मी हेड कांस्टेबल कृष्ण अवतार ने गुरुवार को अपनी जान की परवाह किए बिना मचकुंड सरोवर धौलपुर में डूब रहे एक युवक को बचाते हुए सराहनीय कार्य किया है। हेड कांस्टेबल ने तैराकी बचपन में सीखी थी, लेकिन इतने सालों बाद वह तैर पाएंगे या नहीं ये विश्वास नहीं था। लेकिन जब बात फर्ज की आई तो उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे मचकुंड सरोवर में छलांग लगा दी। मचकुंड पुलिस चौकी के हेड कांस्टेबल कृष्ण अवतार की इस बहादुरी के लिए जिला पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह ने कार्यालय में बुलाकर प्रशस्ति पत्र एवं 1001 रुपए की प्रोत्साहन राशि नकद देकर उनको सम्मानित किया। आपको बता दें कि गुरुवार दोपहर को तीर्थराज मचकुंड पर दिहोली थाना इलाके के बिचपुरी गांव के कुछ युवक नहाने आए थे। इस दौरान रोहित त्यागी पुत्र राकेश कुमार त्यागी उम्र 18 साल पैर फिसलने के कारण सरोवर में गिर गया, जिसे बचाने के लिए उसके चचेरा भाई राजकुमार ने भी छलांग लगा दी। लेकिन दोनों के डूबने पर उनके साथी प्रशांत व विकास ने चीख पुकार की तो यहां मचकुंड पुलिस चौकी पर तैनात हेड कांस्टेबल कृष्ण अवतार भागकर मौके पर पहुंचे और बिना समय गवाए अपनी जान की परवाह किए बिना सरोवर में छलांग लगा दी और राजकुमार को बेहोशी की हालत में बाहर निकाल लिया, जिसके पेट से काफी मशक्कत के बाद पानी बाहर निकाला। इस दौरान वहां मौजूद अन्य लोग भी आ गए और थाना कोतवाली व आपदा प्रबंधन टीम को सूचना दी, जिन्होंने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू अभियान चलाया, लेकिन दूसरे युवक रोहित की जान नहीं बच सकी। अब धौलपुर से देश के प्रमुख शहरों के लिए करिए एसी और नॉन एसी लग्जरी बसों से आरामदायक व सस्ती यात्रा। साथ ही गारंटी से पाइए प्रत्येक बुकिंग पर उपहार फ्री। धौलपुर से करौली, गंगापुर, हिंडौन, जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, सीकर, झुंझुनू, जोधपुर, बीकानेर, अहमदाबाद, सूरत, महासाड़ा, राजकोट, मोरबी, बनारस, इंदौर, झांसी, छतरपुर, पन्ना, दिल्ली, हरिद्वार, हैदराबाद, नागपुर आदि देश के प्रमुख शहरों के लिए बस सुविधा उपलब्ध। बुकिंग के लिए संपर्क करें बस जंक्शन टूर एंड ट्रेवल्स, दुकान नंबर 2, गुलाब बाग, धौलपुर। फोन पर बुकिंग और लगेज पार्सल की भी सुविधा उपलब्ध। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया शुक्रवार को आएंगे धौलपुर। भाजपा धौलपुर के जिलाध्यक्ष श्रवण कुमार वर्मा ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया 5 अगस्त 2022 दिन शुक्रवार को दोपहर 12 बजे भरतपुर से शेपऊ के रास्ते होते हुए धौलपुर आएंगे। यहां वे राजाखेड़ा के विधानसभा प्रत्याशी रहे दिवंगत अशोक शर्मा के निधन पर उनके निवास जगन भवन धौलपुर पर शोक संतप्त परिवार से मुलाकात कर शोक संवेदना प्रकट करेंगे। उनके साथ संभागीय प्रभारी एवं प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश दादीज एवं अन्य प्रदेश के पदाधिकारीगण भी आएंगे। यहां से वे कार से दोपहर 1 बजे दिल्ली के लिए रवाना होंगे। साथ ही राजस्थान किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हरी सिंह रिड़वा 2 दिन के धौलपुर प्रवास पर आएंगे, जो धौलपुर के संगठन एवं कार्यकर्ताओं की मीटिंग लेंगे। ये जानकारी भारतीय जनता पार्टी धौलपुर के जिला मीडिया प्रभारी मुकेश सक्सेना ने दी। धौलपुर विधायक शोभा रानी कुशवाहा से बसेड़ी विधायक बैरवानी की मुलाकात। राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का बाजार हुआ गर्म। बसेड़ी विधायक एवं राजस्थान अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष खिलाड़ीलाल बैरवा ने गुरुवार को धौलपुर विधायक शोभा रानी कुशवाहा से उनके निज निवास पर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के दामाद रंजीत सिंह के साथ शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान बसेड़ी विधायक एवं धौलपुर विधायक के बीच धौलपुर जिले के विकास कार्यों पर चर्चा हुई। बसेड़ी विधायक की ओर से जारी किए गए प्रेस नोट में बताया गया है कि बैठक के दौरान अधिकारियों के मनमाने रवैये को लेकर चर्चा की गई।
साथ ही मुख्यमंत्री से जल्द मुलाकात कर शिथिल अधिकारियों को तुरंत हटाए जाने की कार्रवाई की मांग की जाएगी, जिससे जनता से संबंधित कार्यों को तुरंत निस्तारण हो सके। बैठक के दौरान धौलपुर विधायक के प्रतिनिधि उपेंद्र कुशवाहा, गिरिराज शर्मा, निजी सचिव श्यामू पंडित आदि उपस्थित रहे। हालांकि धौलपुर विधायक एवं बसेड़ी विधायक के बीच हुई इस बैठक को राजनीतिक गलियारों में लोग धौलपुर विधायक शोभा रानी कुशवाहा के कांग्रेस में जाने के संकेत के रूप में देख रहे हैं। परिजन बरामदे में सोते रहे और चोर पीछे से दीवार तोड़ कर ले गए लाखों की चोरी। करीब 8 तोला सोना और 50,000 नकदी सहित अन्य घरेलू सामान चोरी। धौलपुर जिले के बसेड़ी थाना इलाके के कुनकुटा गांव में बुधवार गुरुवार की रात को परिजन कमरे के बाहर बने बरामदे में सोते रहे और चोर पीछे से कमरे की दीवार तोड़कर सोने चांदी के जेवरात सहित 50,000 की नकदी सहित घर का अन्य सामान चोरी करके ले गए। घटना से परिजनों में हड़कंप मचा हुआ है। जानकारी के अनुसार बसेड़ी इलाके के कुनकुटा गांव में हरि सिंह परमार का घर गांव से थोड़ा दूर खेतों में बना हुआ है। वहीं हरि सिंह घर के पास ही एक मंदिर पर रहता है और पूजा अर्चना करता है। वहीं उसके दोनों बेटे बेंगलुरु और दिल्ली में रहकर कार्य करते हैं। इस कारण घर पर ही हरि सिंह परमार की पत्नी और उसकी दोनों पुत्र वधू ही थी, जो रात को घर में कमरे के बाहर बने बरामदे में सो रही थी। इस दौरान रात्रि करीब 1:30 बजे अज्ञात चोरों ने बाहर से घर की कुंडी लगा दी। इसके बाद चोरों ने पीछे से कमरे की दीवार को तोड़ दिया और कमरे में प्रवेश किया। इसके बाद चोरों ने कमरे की भी अंदर से कुंडी लगा ली और कमरे में रखी अलमारी आदि का ताला तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया, जिसमें चोर कमरे में रखे सोने की चूड़ी, सोने का मंगलसूत्र, सोने की अंगूठी सहित करीब 8 तोला सोना चोरी करके ले गए। इसके अलावा चोर 50,000 रुपए की नकदी, पीतल के बर्तन, टीवी सहित अन्य घरेलू सामान चोरी कर ले गए। वहीं रात को जब कमरे में से आवाज आई तो परिजन जाग गए और कमरे का गेट खोलने की कोशिश की तो गेट अंदर से बंद था। इस पर उन्हें चोरी होने का शक हुआ, जिस पर घर की महिलाओं ने मदद के लिए आवाज लगाई, जिस पर ग्रामीण मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक चोर मौके से भाग गए। पीड़ित गृह स्वामी हरि सिंह ने बताया कि चोर कमरे में रखे कपड़ों को छोड़कर अन्य सामान भी चोरी कर ले गए हैं। चोरी की घटना से ग्रामीणों में हड़कंप मचा हुआ है। गुणवत्तापूर्ण एवं संस्कारित बालिका उच्च शिक्षा के लिए समर्पित श्रेष्ठ शिक्षण संस्थान महारानी महिला महाविद्यालय धौलपुर, जहां शिक्षा के साथ मिलेगा राज्य सरकार की विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं का लाभ। बीए पार्ट फर्स्ट की फीस 3,500 रुपए एवं बीएससी पार्ट फर्स्ट की फीस 5,000 रुपए मात्र। आने जाने के लिए वाहन की सुविधा। संकाय स्नातक कला वर्ग में हिंदी साहित्य, संस्कृत, अंग्रेजी साहित्य, इतिहास, समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, भूगोल एवं स्नातक विज्ञान वर्ग में गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान तथा एमए में राजनीति विज्ञान और भूगोल विषय संचालित है। जिले में सर्वाधिक परीक्षा परिणाम देने वाला महाविद्यालय। प्रवेश एवं अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। महारानी महिला महाविद्यालय, केंद्रीय विद्यालय के पीछे, नरपुरा, धौलपुर। सिटी ऑफिस, ऋषभ कॉन्वेंट स्कूल, बिजली घर रोड, भामतीपुरा, धौलपुर। प्राचार्य डॉक्टर के गुप्ता। मांगे नहीं माने जाने तक ग्राम विकास अधिकारियों ने किया संपूर्ण कार्य बहिष्कार। ग्राम विकास अधिकारी संघ के प्रदेश संयुक्त मंत्री कृष्ण कुमार तोमर ने बताया कि ग्राम विकास अधिकारियों के मांग पत्र पर 11 दिसंबर 2022 को मंत्री से सकारात्मक कार्रवाई का लिखित समझौता हुआ था, लेकिन निर्धारित समय अवधि के समझौते की पालना में हमारे संवर्ग की वाजिब मांगों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई।
इस अवधि में कुछ निर्णय हमारे के संवर्ग के विरुद्ध कर दिए गए। ग्राम विकास अधिकारी संघ धौलपुर के जिला अध्यक्ष श्रीभान सिंह गुर्जर ने बताया कि इन सब परिस्थितियों से विवश होकर ग्राम विकास अधिकारी संवर्ग 30 जून 2022 से ज्ञापन देकर शासन एवं सरकार का ध्यान आकर्षित करने का लगातार प्रयास कर रहा है, लेकिन शासन तथा सरकार की उपेक्षा एवं वादाखिलाफी से त्रस्त ग्राम विकास अधिकारी संवर्ग ने आज गुरुवार 4 अगस्त को सभी पंचायत समिति मुख्यालय पर संकल्प दिवस मनाया, जिसके तहत ग्राम विकास अधिकारियों ने रिकॉर्ड की चाबी और कलम कलश में रखकर ब्लॉक अध्यक्ष को सुपुर्द की। साथ ही मांगे नहीं माने जाने तक संपूर्ण कार्य बहिष्कार का संकल्प लिया गया। हमने कलम को कलश में रख करके और रिकॉर्ड की चाबी कलश में रख करके संकल्प लिया कि आज से हम सभी कार्यों का बहिष्कार करेंगे और ग्राम पंचायत में किसी प्रकार का कार्य नहीं करेंगे। अग्रिम आदेशों जब तक प्रदेश नेतृत्व से अग्रिम दिशा निर्देश नहीं मिलेंगे तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय कार्यालय के समक्ष हमारी मांगों पर सहमति बनी थी। इसी के तहत 11 दिसंबर 2021 को माननीय पंचायती राज मंत्री महोदय के समक्ष समझौता हुआ था, जिस पर स्वयं पंचायत राज मंत्री ने हस्ताक्षर किए थे, लेकिन समझौता को आज दिनांक तक लागू नहीं किया है। इसलिए दिवस होकर के संपूर्ण राजस्थान में आज से कार्य बहिष्कार करने पर दिवस होना पड़ा है। वादा खिलाफी के खिलाफ ग्राम विकास अधिकारियों ने किया कार्य बहिष्कार। राजस्थान सरकार द्वारा ग्राम विकास अधिकारियों की मांगों को अनदेखी करने से आंदोलन बढ़ता ही जा रहा है, जिसके तहत ग्राम विकास अधिकारी संघ पसेड़ी ने आज गुरुवार से कार्य बहिष्कार कर दिया है। इस दौरान समस्त ग्राम विकास अधिकारी पंचायत समिति परिसर में एकत्रित हुए और सरकार के खिलाफ नाराजगी जताई। इसके बाद संघ के आह्वान पर कार्य का बहिष्कार किया और सभी ने शपथ ली। इस दौरान सुखवीर सिंह, सत्यवीर सिंह, रितेश कुमार बंसल, गुरु प्रसाद यादव, पवन मित्तल, संतोष कुमार परमार, भूरा सिंह, मुन्ना लाल, दिलीप, राजकुमार शर्मा आदि ग्राम विकास अधिकारी मौजूद रहे। जी, आज क्या है, हमारे यहाँ पे क्या है, राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ लगातार 30 जून से धरना प्रदर्शन और आक्रोश रैलियों के माध्यम से सरकार का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। आज से जो संपूर्ण राजस्थान के ग्राम विकास अधिकारी हैं वो आज से बिल्कुल सभी जो सरकारी कार्य होते हैं उनका बहिष्कार पूर्ण रूप से करने जा रहे हैं, जिसके लिए हम पूर्व में 1 अगस्त को माननीय मंत्री महोदय, सरपंच महोदय, विकास अधिकारीगण, सभी जो जनप्रतिनिधि और अधिकारीगण उनको ये बात लिखित में दे चुके हैं कि हम आज के बाद पूर्ण रूप से सभी सरकारी जो राजकीय कार्य होते हैं उनका बहिष्कार करें। बाड़ी में ब्लॉक स्तरीय शांति समिति की बैठक संपन्न। ताजियादारी को लेकर एसडीएम ने दिए निर्देश। पंचायत समिति बाड़ी के सभागार में गुरुवार की शाम को ब्लॉक स्तरीय शांति समिति बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता बाड़ी उप जिला कलेक्टर राधेश्याम मीणा द्वारा की गई। शांति समिति की बैठक में शहर के हिंदू मुस्लिम प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया। बैठक में सर्वप्रथम इसी सप्ताह निकलने वाले ताजियों को लेकर चर्चा की गई, जिसमें ताजियादारी करने वाले लोगों द्वारा प्रशासन से यह मांग की गई है कि जहां पर चौकियां स्थापित होगी वहां पर रोशनी और पुलिस का माकूल इंतजाम किया जाए, जिससे किसी की कोई परेशानी का सामना न हो। जिस पर उप जिला कलेक्टर राधेश्याम मीणा द्वारा नगर पालिका चेयरमैन प्रतिनिधि गौतम सिंह, वाइस चेयरमैन अहमद जमा खां और पुलिस थाना इंचार्ज पदम सिंह को निर्देशित किया कि समय से व्यवस्थाओं का उचित प्रबंध करें। इसी के साथ समाज सेवी व 12 भाई मेला कमेटी के अध्यक्ष विष्णु मासलपुरिया और अपना घर सेवा समिति के अध्यक्ष विष्णु महेरे सहित समाज सेवी मनोज मोदी द्वारा शहर में हो रही लड़कियों के साथ छेड़छाड़ की घटनाओं पर चिंता व्यक्त की गई। साथ ही उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि शहर में कोचिंग स्थानों को और विद्यालय के आसपास सीसीटीवी कैमरों का प्रबंध किया जाए,
जिससे कि असामाजिक तत्वों को चिन्हित करके कार्यवाही करने में मदद हो, जिस पर बाड़ी नगर पालिका चेयरमैन प्रतिनिधि गौतम सिंह ने उपस्थित शांति समिति के सदस्यों को आश्वासन दिया है कि बजट के आते ही जल्द ही शहर में सीसीटीवी कैमरों को लगवाया जाएगा और उसका कंट्रोल रूम बाड़ी थाने पर बनाया जाएगा। इसके अलावा शहर की अन्य कई समस्याओं को लेकर भी बैठक में चर्चा की गई। इस अवसर पर मीटिंग में बाड़ी उप जिला कलेक्टर राधेश्याम मीणा के साथ नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी रामजीत सिंह सहित मुसलमान समाज के और ताजियादारी करने वाले लोगों के अलावा विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल के लोग और गणमान्य लोग उपस्थित रहे। शांति समिति की बैठक बुलाई गई थी। इसमें आने वाले जो त्यौहार हैं, विशेष रूप से मुहर्रम और रक्षाबंधन, इस महीने में त्यौहार आ रहे हैं, तो इसी सिलसिले में मीटिंग हुई। मुहर्रम के ऊपर विशेष रूप से काफ़ी लंबी चर्चा हुई, क्या क्या व्यवस्थाएं और किन किन व्यवस्थाओं की अपेक्षा ऑर्गेनाइजर्स को प्रशासन से है, और दोनों ही समुदाय के लोगों ने काफ़ी गंभीर और लंबी चर्चा की है और पूरी उम्मीद है, सभी ने आश्वस्त किया है कि शांतिपूर्ण तरीके से मुहर्रम का त्यौहार मनाया जाएगा। और शांति व्यवस्था के लिए बाजार के लिए कुछ चर्चा की गई है कि आवारा किस्म के लड़के घूमते हैं उनको लेकर? हाँ, इस पर भी चर्चा हुई है। जो इन दिनों अखबारों में चल रहा है कि स्कूल या कोचिंग के बाहर बच्चों के साथ छेड़छाड़ घटनाएं बाड़ी में बढ़ रही हैं, इस बारे में पुलिस जो SHO हैं अभी उनसे वो चर्चा हुई है, और वो जो पहले व्यवस्थाएं की थी कोचिंग के बाहर गश्त की और महिला कमांडो लगाने की, तो उसको वापस बहाल करने की बात हुई। मैं बात करूंगा ऊपर SSP साहब से और SP साहब से कि बाड़ी में जो इस तरह घटनाएं बढ़ी हैं उसके बारे में संज्ञान लिया जाए। आज शांति समिति की मीटिंग पंचायत समिति सभागार में रखी गई, जिसमें जो मजनू हैं उन्होंने को कहा कहते हैं आए दिन बच्चियों को छेड़छाड़ करना। इसमें हम नगर पालिका की तरफ से जैसे ही बजट आ जाएगा हम कैमरा लगवाएंगे और कोई भी सफाई व्यवस्था, सारी व्यवस्था हम देखेंगे। हाँ, आज पंचायत समिति में शांति समिति की मीटिंग हुई है, जिसके ताजियों की व्यवस्था के लिए लाइट और सफाई की सब व्यवस्था कराई जाएगी। हर ताजिए की चौकी पे पुलिस व्यवस्था सबकी इंतजाम कराए जाएंगे। शांति समिति की मीटिंग में ताजियों के ऊपर ही चर्चा हुई थी। हमेशा से बाड़ी का माहौल हिंदू मुस्लिम का भाईचारा का रहता है हमेशा से। ये भी जो होंगे ना, ये भी सारे भाईचारे से हिंदू और मुस्लिम सब एक होकर ही मनाते हैं। समाज के वर्गों के बस लोगों को बुलाया गया। इसमें शांति समिति की मीटिंग में सबसे मेन हमारा जो मुहर्रम ताजिया का वो निकल रहा है, तो हमारे हिंदू भाई ने अपना अगर आश्रम हो चाहे विभिन्न संस्था हो, सब ने मुस्लिम भाइयों को जो आश्वासन दिया है कि कंधे से कंधा मिला के हम आपका सहयोग करेंगे। अब धौलपुर में सबसे सस्ती कीमत मात्र 45,000 रुपए में खरीदे आकर्षक लुकिंग वाली इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी एवं मोटरसाइकिल, वह भी आसान किश्तों में। एक बार चार्ज करने पर 150 किलोमीटर तक चलने की क्षमता, 3 साल की गारंटी। सीमित समय के लिए इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी खरीदने पर विशेष छूट। साथ में कोई भी पुरानी स्कूटी लाएं और नहीं ले जाएं। एक बार शोरूम पर टेस्ट ड्राइव के लिए जरूर पधारें। हॉप इलेक्ट्रिक, सिद्धिविनायक मोटर्स, पता मचकुंड मोड़ के पास, जगदीश टॉकीज, बाड़ी रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर विनय गोयल। सर्वश्रेष्ठ शिक्षा, सर्वश्रेष्ठ शिक्षक, सर्वश्रेष्ठ परिणाम, उच्चतम गुणवत्ता व न्यूनतम फीस वाला स्कूल। आवासीय ऋषि गालव विद्यापीठ उच्च माध्यमिक विद्यालय एवं ऋषि गालव कॉन्वेंट स्कूल। प्ले ग्रुप से कक्षा 12वीं तक हिंदी व अंग्रेजी माध्यम। संकाय जीव विज्ञान, गणित, कला वर्ग, कृषि विज्ञान, कॉमर्स। बसों की विशेष व्यवस्था। छात्र एवं छात्राओं के लिए अलग अलग छात्रावास की सुविधा। कक्षा 6 से 12वीं तक की कक्षाओं के शिक्षण शुल्क में विशेष छूट। कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा में 90% से अधिक अंक लाने वाले विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क शिक्षा व कोचिंग। बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक लाने वाले विद्यार्थियों को फीस में विशेष छूट। प्रवेश प्रारंभ। पता मिडवे होटल के पीछे, GT रोड, धौलपुर। संस्थापक दिनेश त्यागी, निदेशक मनोज त्यागी।
व्यवस्थापक डॉक्टर पंकज त्यागी। साइबर क्राइम और ऑनलाइन ठगी को रोकने के लिए एसपी ने किया स्पेशल सेल का गठन। धौलपुर एसपी धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि साइबर क्राइम व ऑनलाइन ठगी के मामले में त्वरित शिकायत के लिए हेल्पलाइन नंबर 95 30 41 13 45 पर व्हाट्सएप करें या 1930 पर कॉल करें या cybercrime.government.in पर लॉगिन दर्ज करें। उन्होंने बताया कि धौलपुर पुलिस की CFMC ने साइबर ऑनलाइन ठगी के 2 मामलों में त्वरित कार्रवाई करते हुए क्रमशः 2410 व 2300 रुपए पीड़ित को वापस दिलाए और उन्होंने कहा साइबर क्राइम से बचाव के लिए सोशल मीडिया पर साइबर दोस्त को फॉलो करें। धर्मेंद्र सिंह ने फिर बताया कि वर्तमान में साइबर फ्रॉड गैंग बहुत अधिक सक्रिय है, इसलिए सभी से अनुरोध है कि मोबाइल पर प्राप्त होने वाले किसी भी लिंक पर क्लिक नहीं करें, ना ही किसी व्यक्ति को OTP, ATM, क्रेडिट कार्ड नंबर, CVV नंबर बताएं। कोई भी अनजान व्यक्ति आपसे OTP पूछता है, इसका मतलब यह है कि आपके साथ साइबर फ्रॉड करना चाह रहा है। फ्री इनाम, लकी ड्रॉ, मोबाइल सिम KYC, फ्री वाइस या डेटा रिचार्ज, केंद्र या राज्य सरकार द्वारा खाते में पैसे मिलने, LIC किस्त या बोनस, फाइनेंस या लोन की किस्त, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, गिफ्ट कूपन या KYC का ऑफर, फेसबुक पर प्राप्त मैसेज जिसमें फ्रेंड को इमरजेंसी होने से पैसे मांगना, 200 से अधिक फर्जी लोन, एंड्रॉइड ऐप से लोन लेना, गूगल से फर्जी कस्टमर केयर नंबर से बात करना व जालसाजों के ट्रैप में फंसना, रिमोट ऐप इंस्टॉल करना, टीम वियर, QS क्विक सपोर्ट, एनी डेस्क आदि ऐप कभी भी अपने फोन पर इंस्टॉल ना करें। किसी भी स्थिति में अनजान सोर्स से प्राप्त लिंक पर क्लिक नहीं करें। किसी भी व्यक्ति को OTP नहीं बताएं। अपने बैंक खाता संबंधी जानकारी किसी भी अनजान व्यक्ति को ना बताएं। व्हाट्सएप पर अनजान लड़की द्वारा किए गए चैट व वीडियो कॉल को अटेंड ना करें। पॉर्न कंटेंट के साथ आपका चेहरा उस वीडियो में रिकॉर्ड कर वीडियो वायरल करने की धमकी देकर रुपए की मांग की जाती है। हमेशा सतर्क रहें, नहीं तो आप साइबर फ्रॉड का शिकार हो सकते हैं। संयुक्त सचिव राजेश यादव ने ली अधिकारियों की समीक्षा बैठक, हवाई पट्टी का किया निरीक्षण। संयुक्त सचिव भारत सरकार एवं केंद्रीय जिला प्रभारी राजेश यादव ने धौलपुर जिले में अपने भ्रमण के पहले दिन जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत चल रहे कैच द रेन अभियान के तहत जिले भर में जल संरक्षण योजना के संबंध में अधिकारियों के साथ समीक्षात्मक चर्चा की। कैच द रेन अभियान के अंतर्गत वर्षा जल का संचयन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग व परंपरागत जल स्रोतों का जीर्णोद्धार, अमृत सरोवर वृक्षारोपण सहित अन्य कार्य व्यापक पैमाने पर किए जा रहे हैं। बैठक के दौरान संयुक्त सचिव ने अमृत सरोवर के निर्माण संबंधी जानकारी लेकर सरोवरों के आसपास फलदार वृक्ष लगाने के निर्देश दिए, जिससे कि आमजन के साथ साथ पशु पक्षियों को भी उनका लाभ मिल सके एवं पाल की कटाव रोकने में भी मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि अमृत सरोवर के तहत कराए गए तालाब एवं पोखरों की पालों पर पत्थर की पिचिंग करना सुनिश्चित करें एवं बनाए गए तालाब एवं पोखरों में हमेशा पानी रहना आवश्यक है। जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल ने जिले में कराए गए निर्माण कार्यों की जानकारी देते हुए कहा कि सभी अधिकारी दिए गए दिशा निर्देशों की पालना आवश्यक रूप से सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि सभी विभागीय अधिकारी कटीले वृक्षों के स्थान पर फलदार पौधे लगाए जाने के प्रयास करें। बैठक में मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद चेतन चौहान,
अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी शीशराम यादव सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। 40% से अधिक शारीरिक अक्षमता वाले सभी व्यक्ति को दिव्यांग जन प्रमाण पत्र देने के निर्देश। बैठक में केंद्रीय जिला प्रभारी राजेश यादव ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग तथा सामाजिक अधिकारिता विभाग के अधिकारियों के बैठक लेकर जिले में दिव्यांग जनों के लिए बनाए जा रहे प्रमाण पत्रों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जिले में 40% से अधिक शारीरिक अक्षमता वाले कोई भी व्यक्ति दिव्यांग जन प्रमाण पत्र से वंचित न रहे। संयुक्त सचिव ने किया हवाई पट्टी का निरीक्षण। संयुक्त सचिव भारत सरकार एवं केंद्रीय जिला प्रभारी राजेश यादव ने गुरुवार को धौलपुर हवाई पट्टी का निरीक्षण किया। उन्होंने धौलपुर हवाई पट्टी पर उपलब्ध सुविधाओं एवं व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली। उन्होंने हेलीकॉप्टर हेलीपैड के संबंध में जानकारी प्राप्त कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। शुक्रवार को 5 घंटे बंद रहेगी विभिन्न इलाकों की बिजली। विद्युत निगम धौलपुर के सहायक अभियंता विजेंद्र सिंह ने बताया कि 33/11 kV सब स्टेशन दरियापुर का मरम्मत कार्य 5 अगस्त शुक्रवार को सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे किया जाएगा, जिस कारण संबंधित सब स्टेशन से निकलने वाले 11 kV सकतपुर, महाराजा कोल्ड, गरिमा, MCM, उमेदी नगर, ओडेला, तगावली ट्रीटमेंट प्लांट व पालीवाल फीडरों से संबंधित क्षेत्रों की विद्युत आपूर्ति शुक्रवार को सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक बंद रहेगी। राजाखेड़ा का एकमात्र अंग्रेजी एवं हिंदी माध्यम में उत्कृष्ट शिक्षण संस्थान पाठशाला सीनियर सेकेंडरी एवं बचपन प्ले स्कूल जहां देता है अपनी सभी बालिकाओं को शुल्क में 50% की छूट, ताकि क्षेत्र की बालिकाएं शिक्षा प्राप्त कर सकें। विद्यालय देता है 10वीं के अंकों के आधार पर 10% से लेकर 100% तक छात्रवृत्ति। एकमात्र विद्यालय जिसने इस सत्र में 12वीं कक्षा में 90% से अधिक अंक लाने वाले विद्यार्थियों को 6,000 वार्षिक और 95% से अधिक अंक लाने वालों को 12,000 रुपए वार्षिक छात्रवृत्ति अगले 3 वर्षों तक देने की शुरुआत विद्यालय के छात्र श्रेयांश जैन एवं विनय कुमार सिंह को प्रदान कर की गई है। विद्यालय की गारंटी इस वर्ष से बोर्ड परीक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होने की, अन्यथा फीस वापस। हमारा उद्देश्य क्षेत्र में शिक्षा को बढ़ावा देना तथा विद्यार्थियों में पढ़ाई के प्रति उत्साह पैदा करना है। निदेशक डॉक्टर तरुणा मिश्रा, पता बिचोला रोड, राजाखेड़ा, धौलपुर। Dholpur's prestigious educational institute, EVM Convent School and Kids International Play School, which have best quality education, modern technique, durable infrastructure, spectacular classrooms, library and well-equipped labs, disciplinary environment, NCC and Scouts facility. EVM Convent School provide not only the education, rather provide culture to the children. It provide capability to solve real-world problems with cultured, progressive and innovative students. With best faculties, CBSE affiliated school, EVM Convent School and Kids International Play School, equipped with fully AC and smart class, Khantagar Road, Dholpur, admission open. पुरानी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में लाठी भाटा जंग, महिलाओं सहित 9 घायल। जयपुर थाना क्षेत्र के गांव रजौरा खुर्द में पुरानी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में पथराव और लाठीभाटा जंग हो गई, जिसमें दोनों पक्षों के 9 लोग घायल हो गए, जिसमें 2 महिलाएं भी शामिल हैं। झगड़े की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों के घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार एक पक्ष के 3 लोग घायल हुए हैं, जिसमें जीतू रवि देवा पुत्र गंभीर शामिल हैं। वहीं दूसरे पक्ष के 6 लोग घायल हुए हैं, जिसमें सुनीता पत्नी नरेश, मीना पत्नी नीरज, जनक सिंह, अमन, दीवान सिंह, नरेश कुमार आदि शामिल हैं। घायलों में से जनक सिंह और रवि को गंभीर हालत के चलते जिला अस्पताल धौलपुर के लिए रेफर किया गया है। ब्राह्मण समाज ने मौन रखकर दी भाजपा नेता स्वर्गीय अशोक शर्मा को श्रद्धांजलि। धौलपुर जिले के सरमथुरा कस्बे में सनाड्य ब्राह्मण समाज के द्वारा पूर्व मंत्री बनवारी लाल शर्मा के पुत्र एवं भाजपा के कद्दावर नेता स्वर्गीय अशोक शर्मा के निधन पर 2 मिनट मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई।
इस मौके पर कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष एवं सरमथुरा ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष बोहरे महावीर सिंह शर्मा ने कहा कि अशोक शर्मा सदैव ही गरीबों के हितैषी रहे और समाज हित के कार्यों के लिए सदैव समर्पित भाव से कार्य करते रहते थे। वे काफी मिलनसार व्यक्ति थे। उनके निधन से ब्राह्मण समाज को बहुत बड़ी क्षति हुई है। इस मौके पर सर्व ब्राह्मण समाज ने मौन रखकर भगवान से उनकी आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान देने की कामना की। इस मौके पर लक्ष्मीकांत त्रिपाठी, निरंजन बोहरे, पवन काका, दामोदर पवेनी वाले, भोनी शर्मा, लक्ष्मीकांत बोहरा आदि सहित ब्राह्मण समाज के गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। हमारे लोकप्रिय युवा नेता अशोक शर्मा जी का आकस्मिक निधन हो गया हृदय गति से। अशोक शर्मा श्रीमान बनवारी लाल जी विधायक धौलपुर का राज्य मंत्री के बड़े पुत्र थे। आज ब्राह्मण समाज को उनके निधन से बहुत बड़ी कमी हुई है। हम सब उनकी आत्मा को ईश्वर अपने चरणों में स्थान दे ये प्रार्थना करते हैं। NSUI की बैठक में छात्र संघ चुनाव को लेकर हुई चर्चा। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन बसेड़ी की बैठक बयाना मार्ग पर आयोजित हुई, जिसमें मुख्य अतिथि प्रशांत सिंह परमार व विशिष्ट अतिथि सत्येंद्र कौशिक, जितेंद्र सिकरवार रहे। विशिष्ट अतिथि कौशिक द्वारा बैठक में आए छात्रों को आपसी सहयोग से रहने व रचनात्मक कार्य करने के लिए प्रेरित किया। साथ ही मुख्य अतिथि परमार ने बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा छात्र संघ चुनावों को फिर से कराने का जो फैसला लिया गया है वो सराहनीय है तथा विद्यार्थियों के पक्ष में है, जिसके चलते विद्यार्थियों में काफी उत्साह है। कार्यक्रम के दौरान ब्लॉक सह प्रभारी अमित शर्मा, ब्लॉक उपाध्यक्ष विष्णु परमार, ब्लॉक सचिव मोनू दनगश, सूरज कुशवाहा, अंकुर कोहली, दीपक मित्तल, लवी, रोहित, पवन नयाबास, अभि तोमर, अभय शर्मा आदि मौजूद रहे। मृतक मजदूर की पत्नी को प्रधान प्रतिनिधि ने दिया सहायता राशि का चेक। गत माह सीवर लाइन में कार्य करते समय मिट्टी धंसने से एक मजदूर की मौत हो गई थी, जिसके आश्रितों को सरकार की ओर से 1 लाख रुपए की सहायता राशि जारी की गई है। पंचायत समिति धौलपुर की ग्राम पंचायत हिनौता के गांव कलुआपुरा निवासी मृतक की पत्नी को 1 लाख रुपए की सहायता राशि का चेक धौलपुर प्रधान प्रतिनिधि नागेश कुशवाहा के द्वारा दिया गया है। आपको बता दें कि कुछ महीने पूर्व मृतक मजदूरी करने के लिए धौलपुर गया था, जिसकी सीवर लाइन में काम करते समय ऊपर से मिट्टी ढह जाने के कारण दबने से मौत हो गई थी। मृतक के परिवार में उसकी पत्नी और 2 वर्ष की एक छोटी सी बच्ची है। परिवार आर्थिक रूप से बहुत गरीब है। इस दौरान प्रधान प्रतिनिधि नागेश कुशवाहा के द्वारा मृतक के परिवार को हर संभव सहायता करने का आश्वासन दिया गया। हिनौता सरपंच प्रतिनिधि प्रताप कुशवाहा ने सरकार द्वारा चलाई जा रही विधवा पेंशन योजना एवं पालनहार का भी लाभ दिलाने की बात कही। इस मौके पर हल्का पटवारी मोहर सिंह मीणा, उदल कुशवाहा, श्रीराम, मुन्ना, पप्पू, राधे, रामवीर आदि ग्रामीण उपस्थित रहे। खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और आप देखते रहिए अपना लोकप्रिय चैनल फर्स्ट ट्रैक। धन्यवाद। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।